Hello, dear all. Our today's topic is starting WordPad, which is lesson number 7 from your computer book, part 3. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so this is part 3 of your chapter. Okay, part 2 में हम क्या कर रहे थे? Components of WordPad screen. ठीक है ना? अब हमारा क्या था? Components complete नहीं हो पाए थे, है ना? तो मैंने क्या बोला था उसके लिए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही थी तो अभी उसके जो भी WordPad में स्क्रीन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अभी कुछ बाकी हैं। ठीक है, तो आज हम वीडियो में वो देखेंगे। ओके, सो मैं सीधा स्टार्ट करती हूँ। इफ़ किसी को अगर नहीं मिला हो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लेना। और बेटा प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, तभी चैप्टर समझ आएगा, अदरवाइज़ स्किप करोगे या फिर छोड़ोगे तो कुछ नहीं समझ आना। ठीक है ना? सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। आई होप स्क्रीन क्लियर है, आई होप मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में कुछ कंपोनेंट्स हो गए थे, अब उसके आगे जो कुछ और बाकी हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ। ओके, तो आप वन बाय वन करके मैं आपको रीड कर रही हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो ध्यान से मोबाइल स्क्रीन पर देखो और वॉइस को ध्यान से सुनो कि मैं बोल क्या रही हूँ। ओके, सो स्टार्ट विथ दिस क्विक एक्सेस टूल बार, है ना? आपको एकदम टॉप में दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखो ये कहाँ पर होता है और इसमें क्या होता है। ठीक है, वो देखते हैं। इट कंटेन्स द बटन्स टू डू कॉमन टास्क। बाय डिफ़ॉल्ट न्यू, ओपन, सेव, अनडू, रीडू कमांड्स appear on this bar. We can also add commands to it as per our need. ठीक है, अब क्विक एक्सेस टूल बार, अब इसके नेम से ही आप समझो कि हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना? इसका नेम क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब जो चीज़ें हमें बार बार यूज़ होती हैं, जिसको हम जल्दी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम यहाँ रख लेंगे तो हम उसको फटाफट से उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके नेम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका यूज़ क्यों होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये जूम किया मैंने। ओके, आप यहाँ देखो कि कहाँ है क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपको यहाँ पे छोटा सा ही दिखाई दे रहा है, ये एरो और फिर ये सब बने हुए हैं, ये आपको दिख रहा है। ये क्या है? यहाँ पे हाईलाइट किया है कि ये भाई क्विक एक्सेस टूल बार है। अब इसमें क्या होता है, ये एकदम कॉमन टास्क करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, लाइक अब हमें क्या बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होता है, न्यू, ओपन, सेव, अनडू, रीडू। न्यू फाइल बनाना है, किसी फाइल को ओपन करना है, किसी फाइल को सेव करना है, अनडू करना है, रीडू करना है, तो ये सारे कमांड्स कहाँ होते हैं? इसी बार में होते हैं, इसी बार में अपीयर होते हैं। ये बार होता है ये। अब क्या होता है बेटा, न्यू, ओपन, सेव, अनडू, रीडू, ये एकदम कॉमन टास्क हैं, ये हम करते ही करते हैं। ये आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओगे, कुछ भी करोगे, आपको इनका नीड होगा ही होगा। आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, न्यू ऑप्शन में जाओगे। ठीक है, उसको बन जाने के बाद सेव करोगे तो आप सेव करोगे, ओपन करोगे तो आप ओपन में ही जाओगे। बनाते वक्त अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप अनडू रीडू करोगे। ठीक है ना? तो आपको अपने जो भी आप बना रहे हो अपने वर्क के हिसाब से इनका यूज़ करना पड़ता है। तो ये आपको यहाँ पे इसी बार में मिल जाते हैं सामने ही। ठीक है, ये बार आपको यहाँ दिख ही रहा है, तो ये हमको यहीं पे मिल जाते हैं, हमें इनको कहीं जाके ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो ये हमको यहीं पे मिल जाते हैं, लाइक न्यू, ओपन, सेव, अनडू, रीडू, ये सब। ठीक है, वी कैन ऑल्सो ऐड कमांड्स टू इट एज़ पर आवर नीड। हम इसमें और भी कमांड्स को ऐड कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, है ना? अगर हमें ज़रूरत है कि हम इसमें और भी कमांड्स हैं जिनका हमें और यूज़ करना है, जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको कहाँ पे ऐड कर लेते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार में। ठीक है ना? इसलिए इसका नेम भी क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, समझ आ गया? आपने इमेज में भी देख लिया, फिगर में 7.2 आपको ये दिख रहा है, तो इसमें भी देख लिया कि ये होता कहाँ पर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ सी नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट दिस वन। ओके, वर्डपैड बटन। अब देखो बेटा, वर्डपैड बटन क्या होती है? ओके, इट कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शन टू वर्क इन वर्डपैड। अब ये वर्डपैड बटन है, अब ये क्या करती है? ये डिफरेंट ऑप्शंस को कंटेन करती है।
है ना, जिसका यूज़ करके हम वर्ड पैड में क्या अपना वर्क करते हैं, है ना। इट कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शंस टू वर्क इन वर्ड पैड। वर्ड पैड में वर्क करने के लिए जो भी हमें ऑप्शन चाहिए सब उनको क्या करती है, कंटेन करके रखती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वर्ड पैड बटन। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट दिस वन, रिबन। अब ये क्या होता है, द रिबन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। जो रिबन होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट टैब्स, सेकेंड ग्रुप्स एंड थर्ड कमांड्स। ओके, सो अब इसके, ये तो रिबन हो गया, इसके पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है रिबन, बोलते किसको हैं, अब आप फिगर में देखो, ठीक है। सी, ये लिखा है रिबन, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये एरो बना है ना। सो ये पूरा क्या होता है, ये पूरा यहाँ से आपको रेड कलर में दिख रहा होगा और मैं इसको पिंक से हाईलाइट कर रही हूँ, ये पूरा रिबन होता है, ये पूरा एरिया रिबन होता है, ठीक है ना। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, तो ये तीनों इतनी जगह पे ही इसके तीनों पार्ट्स आ जाते हैं। अब वो देखो पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक बार और देखो, रिबन क्या होता है, ये होता है, ये पूरा इतना, है ना, ये पूरा रिबन होता है। अब इसके पार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट है टैब, ठीक है। अब टैब क्या होता है, ईच टैब कंटेन्स टूल्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, सो टैब क्या होता है बेटा, टैब क्या होता है कि हर एक टैब में बहुत सारे ग्रुप में अरेंज ये टूल्स होते हैं, ठीक है। हर एक टैब में, मतलब ईच टैब कंटेन्स टूल्स, जो भी टैब होता है, सारे टैब क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में ऐसे अरेंज होते हैं और टूल्स को कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये आप कैसे समझोगे, ये आप समझो ऑप्शन से, सॉरी फिगर से समझो कि क्या होता है ना। ये रीड करने में हो सकता है आपको समझ नहीं आए कि मैम क्या बोलना चाह रही हैं, कि हर एक टैब क्या कंटेन करता है, ग्रुप्स अरेंज होते हैं, टूल्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब देखो ये होता क्या है, आपके सामने स्क्रीन में आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कहाँ पे टैब लिखा है, आई होप ये सफिशिएंट जूम है। ओके, कहाँ पर लिखा है टैब, ये लिखा है टैब, दिखा आपको, सबको टैब दिखा, कहाँ पर लिखा है, किसको हम टैब बोलते हैं, इसको हम टैब बोलते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा ना, छोटू सी होम लिखा है, यहाँ व्यू लिखा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं ना बेटा, ऐसे होम, व्यू, ये सब चीज़ें और भी यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, तो ये क्या होते हैं, यही होते हैं टैब। अब इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हर एक टैब ग्रुप्स को अरेंज करके रखता है टूल्स के फॉर्म में, है ना, सबको अरेंज करके रखता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप होम में क्लिक करोगे तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन होंगे, जितने भी टूल्स होंगे, सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आप व्यू में क्लिक करोगे तो इसमें जो भी इसके अंदर टूल्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे करके आप इनमें जिसको भी आप ओपन करोगे तो क्या होता है, हमारे पास टूल्स की लिस्ट आ जाती है पूरे ग्रुप्स के फॉर्म में, वो पूरा ग्रुप में ऐसे अरेंज होते हैं, पूरा टूल्स का ग्रुप होता है, ठीक है ना। सो हमको यहाँ टैब में मिल जाते हैं। तो टैब क्या होता है, इन सब का कलेक्शन होता है ना, इन सबको कंटेन करके रखता है टैब। जब आप एक एक करके इनको ओपन करोगे तो आपको इनके अंदर बहुत कुछ मिलेगा। सो इसलिए ये सब चीज़ें वो क्या करता है, कंटेन करके रखता है, क्या, टैब। अब ग्रुप देखो, ग्रुप क्या होता है, क्योंकि इसका जो रिबन का सेकेंड पार्ट है वो क्या है, वो है ग्रुप। ओके ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्या, ग्रुप, है ना। अब ग्रुप क्या होता है, अ ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड कमांड। जो एक ग्रुप होता है वो रिलेटेड कमांड का सेट होता है, ठीक है। ये तो मैंने रीड कर दिया। अब आप फिगर में देखो क्या होता है, अब समझो इसको, ठीक है। अब मैं आपको फिर से मैंने जूम किया, ओके। अब आप यहाँ देखो क्या लिखा है, ग्रुप्स, ये ग्रुप्स लिखा है और यहाँ पे ऐसे रेड कलर के बॉक्सेस बने हैं, आपको दिख रहा होगा, है ना, ये बॉक्सेस बने हैं, ठीक। तो अब यहाँ देखो क्या होता है, ये रिलेटेड कमांड का एक सेट होता है, आपको दिख रहा है ना सेट। अब ये देखो सेट कैसे है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी, यहाँ पर लिखा है छोटू सा फॉन्ट। अब फॉन्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है बेटा, ये पूरा एरिया फ़ॉन्ट के अंदर आ जाता है, क्योंकि अपने फ़ॉन्ट के साथ ना ये सब चीज़ें कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम क्या, फ़ॉन्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो फ़ॉन्ट है ये एक टाइप का एक ग्रुप ही है, कलेक्शन दिख रहा है, मतलब अपन फ़ॉन्ट के साथ ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो ये पूरा एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है।
सेम सेम क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा है छोटा सा, आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपको बता देती हूँ, पैराग्राफ। ठीक है, ये रेड कलर के बॉक्स में फिर से देखो, ये छोटू सा जो बॉक्स है रेड कलर का, पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब पैराग्राफ के अंदर क्या क्या आ जाता है बेटा, ये सब आ जाता है, ये आ जाता है, ये पूरा, क्योंकि ये सब हम पैराग्राफ के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो भी हमने लिखा है उसको हम राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। तो इन सब के लिए क्या है, ये पैराग्राफ्स वाला ग्रुप हो गया। ठीक है ना। वैसे ही इंसर्ट, ये आपको नेक्स्ट इंसर्ट दिख रहा है, तो इंसर्ट में हम ये सब कर सकते हैं, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, पेंट ड्राइंग कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको अब साफ साफ दिख रहा होगा कि जैसे फर्स्ट क्या है, यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखा है, तो फ़ॉन्ट के साथ हम ये सब कर सकते हैं, तो एक टाइप का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, फिर पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के साथ हम ये सब कर सकते हैं, तो ये पूरा ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, इंसर्ट के साथ हम ये सब कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में या फिर जो भी हम कर रहे हैं। तो ऐसे करके क्या मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, है ना। फ़ॉन्ट के लिए अलग ग्रुप है कि हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। पैराग्राफ में हमारे पास कितने सारे ऑप्शन रहते हैं, सो उसका अलग ग्रुप है। इंसर्ट में हमारे पास कितने ऑप्शन रहते हैं, उसका अलग ग्रुप है। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे करके ये ग्रुप है। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। ओके, इसलिए बोलती हूँ वीडियो पूरा देखना, ध्यान से देखना, तभी समझ आएगा। एक भी छोड़ोगे ना तो नहीं समझ आने वाला, क्योंकि आपको फिगर देखना है स्क्रीन में और आपको समझना है ना। अब मैं आपके सामने बैठ के आपको नहीं समझा रही कि आपके एक एक डाउट क्लियर कर पाऊँ, बट जितना मेरे से होता है मैं पूरी जान लगा के बता देती हूँ कि हाँ इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, कि आप लोग को कैसे भी करके समझ आ जाए। ठीक है ना। सो प्लीज़ समझने की कोशिश करना। ओके, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा स्क्रॉल बार। ओके, अब देखो स्क्रॉल बार क्या होता है। allows you to view the contents of a window when there are too many items to be viewed at one time on the screen. ओके, सो स्क्रॉल बार क्या होता है बेटा, ये आपको अलाउ करता है कि आप विंडो में, क्या होता है कि आप ऐसे देख सकते हो कि आप विंडो में कंटेंट्स होते हैं ना बहुत सारे, वहाँ अगर बहुत सारे कंटेंट्स हैं, व्हेन देयर आर टू मैनी आइटम्स टू बी व्यूड, देखने के लिए बहुत सारे आइटम्स हैं स्क्रीन में, तो उसको हम क्या है, एक बार में स्क्रीन में ऐसे एक साथ, क्या होता है कि स्क्रीन में अगर बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है ध्यान से सुनो, हमारे स्क्रीन में ऐसे बहुत सारा नंबरिंग है 1 2 3 4 ऐसा, तो हम क्या होता है एक बार में स्क्रीन में नहीं दिखाई देते हैं, है ना, एक बार में स्क्रीन में नहीं आते हैं, तो क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते जाते हो। माउस में बीच में स्क्रॉल बटन होता है ना, एक लेफ़्ट बटन होती है, एक राइट बटन होती है, बीच में स्क्रॉल बटन होती है, तो उसका ऐसे यूज़ करके, अब आपको इस फिगर में से दिखाया नहीं गया है, मैं जूम कर रही हूँ बट इसमें स्क्रॉल बार को नहीं बताया, तो कैसे करते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं ना, स्क्रॉल करते जाते हैं तो जो नीचे की चीज़ें हैं वो हमें दिखती जाती हैं, फिर स्क्रॉल करेंगे फिर हमें और नीचे का दिखेगा, फिर स्क्रॉल करेंगे, फिर ऐसे करके लिस्ट ऐसे ऊपर जाती जाती है, समझ रहे हो ना। आप स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल ऊपर का देखना है तो ऐसे हम ऐसे करके स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन में, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे आपकी स्क्रीन है, ये आपको दिखाई दे रहा है, अब यहाँ बहुत कुछ लिखा है, ऐसे लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा, ठीक है, यहाँ पे आके हमें दिखना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया ना, फिर हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, ऐसे यहाँ पे आके स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो उसकी जो नीचे की लिस्ट आएगी फिर हमें वो दिखेगी, फिर ये ऊपर जाएगा तो फिर उसके नीचे की और जो लिस्ट आएगी वो हमें वो दिखेगी, समझ आया ना। तो स्क्रॉल बार का यूज़ यही होता है, ठीक है ना। प्लीज़ बेटा अपने कंप्यूटर सिस्टम में करके देखना ना, तो और समझ आएगा, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, जिसके घर में भी सिस्टम है तो प्लीज़ करके देखना, तो समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट एरिया। अब ये क्या होता है, दिस इज़ द मेन वर्किंग एरिया वेयर टाइप एंड एडिट टेक्स्ट। अब बेटा सबसे मेन तो यही है डॉक्यूमेंट एरिया, सारे काम हम यही करते हैं, ये पूरा एरिया हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है। ओके, जैसे पेंट विंडो में ये पूरा एरिया हमारा ड्राइंग एरिया होता है, ये पूरा एरिया हमारा ड्राइंग एरिया होता है, वैसे ही वर्ड पैड विंडो में इसे हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। इसमें हम अपना पूरा वर्क करते हैं, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया होता है वर्ड पैड का, ठीक है, ये पूरा डॉक्यूमेंट एरिया। ओके, क्लियर ना। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, ओके नाउ नेक्स्ट इज़ दिस वन, सेलेक्टिंग अ टैब। अभी मैंने आपको टैब बताया क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है टैब,
ये होता है टैब, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पूरा ये टैब होते हैं, है ना, ये टैब होता है, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी इसमें ग्रुप्स अरेंज, जो डिफरेंट टूल्स होते हैं एक ग्रुप में अरेंज होते हैं, वो हमें शो होने लगते हैं, ठीक है। जैसे होम टैब हो गया, व्यू टैब हो गया, ठीक है। अब सेलेक्टिंग अ टैब को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, मूव द माउस पॉइंटर टू एनी टैब एंड क्लिक ऑन इट। जैसे यहाँ पे हमने किस में क्लिक कर दिया, यहाँ पे 2 टैब दिख रहे हैं, होम टैब और व्यू टैब, ठीक है। सपोज़ हमने होम टैब में क्लिक किया है, हमने ये जो होम है ये टैब है, हमने होम टैब में क्लिक कर दिया, ठीक है। छोटू सा दिख रहा होगा आपको भी स्क्रीन में, आई नो दिख रहा होगा। सो हमने इसमें क्या किया, क्लिक कर दिया, ओके। इसमें हमने क्लिक कर दिया होम टैब में। जैसे आप होम टैब में क्लिक कर दोगे, द कमांड्स एसोसिएटेड विद द टैब विल अपीयर इन ग्रुप्स ऑन द रिबन। होता क्या है, जैसे आप होम टैब में क्लिक कर दोगे, है ना, होम टैब, व्यू टैब, किसी में भी आप जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, सपोज़ आपने होम टैब में क्लिक किया तो आपके पास होगा क्या, इसके अंदर जो भी कमांड है ना, जो भी होम टैब के अंदर कमांड्स हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, वो यहाँ पूरा आ जाएंगे ग्रुप्स के फॉर्म में, कहाँ, रिबन एरिया में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने होम में क्लिक किया, ठीक है, तो ये हमारा पूरा एरिया क्या है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, रिबन है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ किसके कमांड्स आ जाएंगे, किसके कमांड्स आ जाएंगे और किसके ग्रुप्स आ जाएंगे, जो होम टैब के अंदर है। होम टैब में ये सब चीज़ें हैं, लाइक फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, है ना, ये सब कहाँ है, ये होम टैब में है, इसलिए हमें होम टैब में क्लिक करने के बाद ये दिखेगा। ये पूरा जिस भी टैब में आप क्लिक करोगे, रिबन पूरा का पूरा उसी टैब का हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये रिबन है, आपको पता है रिबन है, ये पूरा एरिया रिबन है। हमने होम टैब में क्लिक किया तो यहाँ पूरे ऑप्शंस, जितने भी रिबन होम टैब के अंदर कमांड्स हैं, वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे आपके सामने, ठीक है। सपोज़ हमने व्यू टैब में क्लिक किया, जब हम व्यू टैब में क्लिक करेंगे तो ये पूरे रिबन में पूरी जगह कौन, व्यू टैब के कमांड्स ले लेंगे, फिर होम टैब के कमांड्स गायब हो जाएंगे, है ना। जिस टैब में आप क्लिक करोगे उस टैब के कमांड्स इस रिबन एरिया में जगह ले लेंगे, ठीक है ना, क्लियर ना, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट, ओके नाउ नेक्स्ट इज़ यूजिंग कीबोर्ड टू ओपन एनी टैब, है ना। अब किसी भी टैब को, अब मैं बार बार बता चुकी हूँ टैब क्या होता है, अब नहीं बताऊँगी, अब से मैं टैब बोलूँगी, आपको खुद पता होना चाहिए कि टैब क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं टैब बोलूँ आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, लाइक होम टैब, व्यू टैब, एक्सेट्रा, ठीक है ना। सो किसी भी टैब को ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड के थ्रू किसी भी टैब को कैसे ओपन कर सकते हैं। अभी तो आपके लिए बहुत इजी है कि भाई चलो माउस को पॉइंटर लेकर गए और उस टैब में क्लिक कर दिया तो वो ओपन हो गया, ठीक है। और करना भी हमें यही चाहिए, अपने टाइम को बचाने के लिए हम करते भी क्या है, माउस का ही यूज़ करते हैं। फटाफट वहाँ से माउस पॉइंटर लेकर गए, उस एरिया में हमने क्लिक कर दिया, हमने अपना फटाफट काम कर लिया, ठीक है। बट हमें पता होना ये भी चाहिए कि अगर आपका माउस चलो बाय मिस्टेक यार ख़राब हो गया, फिर क्या करोगे, फिर तो कीबोर्ड का यूज़ करोगे ना। तो कीबोर्ड की हेल्प से हम टैब को कैसे ओपन कर सकते हैं, अब आप वो देखो, ठीक है। सो क्या होता है बेटा, यहाँ पे शॉर्ट मैं रीड कर रही पहले, ठीक है ना। सो फर्स्ट देयर आर शॉर्टकट्स ऑल्सो कॉल्ड की टिप्स फॉर एवरी सिंगल बटन ऑन द रिबन, ओके। प्रेस ऑल्ट की टू मेक द की टिप्स डिस्प्ले, प्रेस द की टू ओपन द डिज़ायर्ड टैब। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या शॉर्टकट्स होते हैं, ओके। कहाँ पर, टैब में, रिबन में। हर एक सिंगल बटन के लिए एक शॉर्टकट होता है। रिबन में हर एक सिंगल बटन के लिए जो भी हमें वहाँ पे दिखाई देती है, मैं फिर से एक बार दिखा दे रही हूँ, ये रिबन है ना, ये रिबन में हर एक सिंगल बटन के लिए एक शॉर्टकट होता है, ठीक है ना। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं की टिप्स। क्या बोलते हैं, की टिप्स बोलते हैं, ओके। अब इनको हमें क्या इनको डिस्प्ले करने के लिए क्या करोगे आप, डिस्प्ले करने लाइक एक्टिव करने के लिए किसको प्रेस करोगे, कीबोर्ड में एक की होती है, उसमें ALT लिखा होता है, दैट इज़ ऑल्ट। कीबोर्ड में ऑल्ट की होती है, इसको आप प्रेस करोगे, इसको आप प्रेस करोगे ना तो होगा ये कि आपको वो डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है ना। जो भी उसमें बटन्स हैं और जो भी आपका लाइक उसकी जो की टिप्स हैं वो डिस्प्ले होने लगेंगी कि हाँ अब आप हमें
अब हमें आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, सिंपली क्या करना है, आपको प्रेस द की टू ओपन द डिज़ायर्ड टैब। आप की को प्रेस कर दोगे, जिस भी टैब को आप ओपन करना चाहते हैं, है ना, जिस भी टैब को ओपन करना चाहते हैं आप उसके लिए की को प्रेस कर दोगे। ओके, क्या, प्रेस ऑल्ट की टू मेक द की टिप्स डिस्प्ले। ऑल्ट की को प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपको जो की टिप्स हैं वो डिस्प्ले होने लगेंगी, लाइक एक्टिव हो जाएंगी। फिर आप उसको प्रेस करके आप जिस भी चाहते हो, जो भी टैब ओपन करना चाहते हो आप ओपन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, फर्दर प्रेस द रिलेवेंट की टू सेलेक्ट द ऑप्शन अंडर द टैब। ओके, सो क्या, फर्दर प्रेस द रिलेवेंट की टू सेलेक्ट द ऑप्शन अंडर द टैब। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होगा कि इसी के जैसे लाइक टैब में, टैब के अंडर और जो भी, जैसे आप क्या, जैसे भी आप टैब में क्लिक करोगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आप टैब में क्लिक करोगे तो ये जो हमारा रिबन होता है उसमें पूरे टैब के कमांड, जो भी हम टैब में क्लिक करेंगे, होम या व्यू, उसके कमांड्स यहाँ पर हमें दिखने लगेंगे। ठीक है ना। सो जब हमारे पास ये हमारे पास डिस्प्ले होने लगेगा तो इसी, जैसे ऑल्ट की है ना, तो इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शंस को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, किसको प्रेस करके, ऑल्ट की को प्रेस करके। ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे पार्ट 3 को हम फिनिश करते हैं, क्योंकि तो आपको थोड़ा समझने में भी वही है ना, खाना धीरे धीरे करके खाओ, एकदम से नहीं, एक बार में नहीं पूरा खा लेना चाहिए, है ना। सो यही है कि अभी हमारा पार्ट 3 में यहीं पे ख़त्म अपना करती हूँ, ओवर करती हूँ, और नेक्स्ट पार्ट 4 में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही पार्ट बचा है इसका, तो हमारा पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, आज पार्ट 3 हो गया, अब पार्ट 4 आएगा और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्टिंग वर्डपैड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, सो बस एक पार्ट के लिए और वेट करो, उसके बाद आपको क्या है, फिर आपको उसका वो मिल जाएगा, एक्सरसाइज लेसन की, है ना। तो बस नेक्स्ट पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाना है, आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा, है ना। और समझ आने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखो, तभी समझ आना है। ठीक है ना, और देखो, देखने के साथ साथ सुनो कि मैं बोल क्या रही हूँ। ओके ओके, नाउ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ और आपका न्यू पार्ट के साथ। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।